नमस्कार, संस्कृत गायत्री के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 संस्कृत के संधि विच्छेद पढ़ेंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसी के ऊपर है। जैसे कि चैप्टर वाइज हम रिवीजन करेंगे। अभी हर चैप्टर में जो जो संधि युक्त शब्द होते हैं उसी के बारे में ये वीडियो है। वीडियो को अच्छे से देखना, हर चैप्टर के आपके रिवीजन हो जाएंगे और अच्छे से देखोगे, सारे रूल समझोगे तो इसमें से आराम से आप 4 मार्क्स ले सकते हो। मैंने स्वर संधि के बहुत सारे वीडियो बनाए हुआ है, ये वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। संस्कृत के संधि विच्छेद फॉर क्लास 10, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा क्या है ना, सूची पर्यावरणम, ठीक है। सूची पर्यावरणम में प्रकृति रेव का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रकृति रेव का संधि विच्छेद होगा। देखो, प्रकृति रेव जो बोल्ड लेटर में है, हमें उसी को संधि विच्छेद करना है। प्रकृति ही एव, प्रकृति रेव, ये विसर्ग संधि का नियम है। विसर्ग का क्या हुआ है ना, र हुआ है, तो ये ए जो है ये ए र के ऊपर आ गया है, मात्रा हो गया, इसलिए यहाँ पे प्रकृति रेव हुआ, ठीक है। तो प्रकृति ही एव, प्रकृति रेव। चलद अनीशम, चलद अनीशम का क्या होगा? चलत प्लस अनीशम, चलद अनीशम, ये भी व्यंजन संधि का नियम है। वर्ग का तृतीय वर्ण का प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ ना, चलत का जो त है, ये त का क्या हो गया ना, द हो गया, ठीक है। चलत प्लस अनीशम, चलद अनीशम। उसके बाद क्या है? उसके बाद है दुर्दान्तेर दर्शनेर रमूना, दुर्दान्ते ही दशने ही अमूना। ये देखो, जहाँ पे र होता है ना, ये द के ऊपर जो र है, ये र मतलब र हलंत, तो विसर्ग का र होता है रत्व संधि में, तो दुर्दान्तै ही दशनै ही अमूना। ये दशनै का जो विसर्ग है ना, ये विसर्ग यहाँ पे देखो र हुआ है, ये वाला बीच में जो र है, दशनै रमूना। रमूना र कहाँ से आया? विसर्ग का ही र हुआ है विसर्ग संधि में। और अमूना तो क्या बना ना, दुर्दान्ते ही दशनै रमूना या दशनै ही अमूना। उसके बाद श्यान्नैव क्या होगा? श्यात प्लस न प्लस एव, श्यान्नैव। ये जो ये है, ये न और एवं में कौन सा संधि हुआ है? वृद्धि संधि। ए का ऐ हो गया है, ए का क्या होता है ना, ऐ होता है वृद्धि संधि में, तो नैव हो गया, ठीक है। और शात प्लस नैव, शान्नैव। यहाँ पे क्या हुआ ना, वर्ग का प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण होता है, हुआ है शात प्लस न में। जैसे कि त वर्ग का पंचम वर्ण क्या है? देखो, त वर्ग का त, थ, द, ध और न, तो त वर्ग का पंचम वर्ण क्या हुआ? 1 2 3 4 5, ये 5 वाला वर्ण है ना, पंचम वर्ण है, तो इसलिए श्यात प्लस नैव हुआ श्यान्न, और न एम ऐ के साथ, न के साथ मिलके हुआ ऐ, तो श्यान्नैव। उसके बाद देखो, यानानां पंक्त्योः, यानानां पंक्तयो ह्यनन्ताः। पंक्ति क्या होगा ना, पम प्लस त्ययः, पंक्त्ययः। उसके बाद ह्यनन्ता कैसे बनता है? ही प्लस अनंता, ह्यनन्ता। ही ई का य हुआ है, बताओ ये कौन सा संधि है जहाँ पे ही का य होता है? ई का य होता है, ई का य होता है यण संधि में, तो ये स्वर संधि का उदाहरण है, यण संधि का। उसके बाद है करणीय बहिरंतर जगति। बहिरंतर जगति किसका होगा? बहि ही प्लस अंतर जगति। ये र कहाँ से आया? बीच में विसर्ग का र हुआ है, बहि प्लस अंतः प्लस जगति। तो ये जगति के ऊपर जो आप देख रहे हो ना, ये जगत के ऊपर जो र देख रहे हो, ये र भी ये विसर्ग का र हुआ है। और जब र पहले आता है और बाद में कोई व्यंजन वर्ण रहता है, तो र क्या होता है ना, र व्यंजन वर्ण के ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा? ऐसे जगति, ऐसा हुआ, ठीक है। तो उसके बाद देखो नेक्स्ट, प्रपश्यामि ग्रामांते। ग्रामांते का क्या होगा? ग्राम प्लस अंते, ग्रामांते, ये हुआ दीर्घ संधि। उसके बाद कुसुमावली, कुसुमावली का संधि क्या होगा? कुसुम प्लस आवली, आवली मतलब पंक्ति, लाइन, कुसुम प्लस आवली, कुसुमावली। ये भी कौन सा संधि हुआ? दीर्घ संधि हुआ। श्यान्मे, श्यात प्लस में श्यान्मे, यहाँ पे त का क्या हुआ है? न हुआ है, श्यान्मे, ये व्यंजन संधि है। उसके बाद श्यान्न, श्यान्न का भी क्या होगा ना, त का हमेशा न होता है या द होता है, मतलब या तो तृतीय वर्ग वर्ण होगा या तो पंचम वर्ण होगा। अगर आगे वाला वर्ण जो है वो अनुनासिक वर्ण है। अनुनासिक वर्ण मतलब न जो है ना, यहाँ पे ये अनुनासिक वर्ण जो नाक से उच्चारण होता है, तो उसमें क्या होता है ना, वर्ग का प्रथम वर्ण का क्या हो जाता है ना, पंचम वर्ण हो जाता है। तो श्यात प्लस नैव, श्यान्नैव। त का क्या हो गया? त का भी न हो गया, तो श्यान्न हुआ, श्यान्न। उसके बाद देखो नेक्स्ट, सूची पर्यावरणम का ही और है,
सूची पर्यावरणम, पर्यावरण का क्या होगा, परि प्लस आवरणम, पर्यावरणम। क्या हुआ इसमें, री ई का क्या हुआ, य हुआ है, ठीक है। ये कैसे संधि हुआ देखो, इसमें क्या हुआ ना, परी परी में जो ई है, इस ई का क्या हो गया ना, इस ई का य हो गया। जब ई का य हो गया, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ, ये बहुत मोटा चल रहा है। ई का जब य हो गया तब क्या हुआ, ई का जब य हो गया ना, परी र में र हलंत, ये हो गया, तो क्या हुआ, य प्लस आवरणम, ठीक है। परी पर र हलंत प्लस य प्लस आवरणम। और र जब पहले आता है तो क्या होता है ना, र जब पहले आएगा ये व्यंजन बन के ऊपर चला जाएगा, तो क्या हुआ, पर्य, पर्य हो गया बाद में। जब पर्य हो गया, पर्य में आवरण मिल गया, तो पर्य में आ की मात्रा आ गया, तो पर्यावरणम हो गया। उसके बाद तेनु पेशयत तनु पेशयत, सॉरी, तनु प्रेषयत भ्रमति सदा वक्रम, प्रेषयत प्लस भ्रमति, प्रेषयत भ्रमति, त का द हुआ है यहाँ पे देखो, व्यंजन संधि। उसके बाद ध्रुम्रम मुंचति, ध्रुम्रम मुंचति क्या होगा, धूम्रम प्लस मुंचति। जहाँ पर ये आप देखना ना, ये अनुस्वार देखना, और उसके बाद एक शब्द दिया होगा संधि विच्छेद करने के लिए, तो ये तो पहले से अलग अलग लिखा है। इसको क्या करना है आपको, इसको ये अनुस्वार को यहाँ पे शब्द में लिख देना है। कैसे, धूमम, धूमम लिख दिया, म हलंत कर देना है। इस अनुस्वार को, ऊपर वाला बिंदी को ही यहाँ पे म हलंत कर देना है, बाकी प्लस मुंचति हो गया, संधि विच्छेद हो गया। उसके बाद निर्मलम जलम, निर्मलम प्लस जलम, ये भी वैसे ही है। देखो निर्मलम में जो अनुस्वार है, उसी अनुस्वार को यहाँ पे क्या कर दिया है, म हलंत कर दिया है। जब भी ऐसा संधि मिले आपको, दो शब्द अलग अलग लिखा हो, एक में अनुस्वार लिखा हो, तो निर्मलम अनुस्वार को म हलंत कर देना, निर्मलम जलम, निर्मल जलम, निर्मलम जलम। उसके बाद कंचित, कंचित को क्या हो, कम प्लस चित, कंचित, कंचित कम प्लस चित, कंचित। असम असाम असात नगरात, असान सॉरी अस्मान नगरात, अस्मान नगरात को क्या होगा ना, अस्मात प्लस नगरात, अस्मान नगरात। अस्मात मतलब इस, नगरात मतलब नगर से, तो अस्मात नगरात, अस्मान नगरात। उसके बाद त का यहाँ पे न हुआ है, दीर्घ का प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण हो गया, व्यंजन संधि। में शात संचरणम क्या होगा, में शात संचरणम, सम प्लस चरणम संचरणम, सम प्लस चरणम संचरणम। उसके बाद कुर्यात जीवित रसहरणम, कुर्यात प्लस जीवित रसहरणम, त का क्या हुआ है, द हुआ है, कुर्यात जीवित रसहरणम। उसके बाद बुद्धि बलवती सदा, ये आपका सेकंड चैप्टर है। अस्ति देवलाख्य नामक ग्राम, देवलाख्य क्या होगा, देवल प्लस आख्य। उसके बाद कथम एक एक असौ क्या होगा, कथम एक एकसः, कथम एक एकसः, कथम एक एकसः। उसके बाद पश्चात अन्यः द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते, अन्यः प्लस द्वितीयः, अन्यः द्वितीयः। कश्चित् कैसा होगा, कह प्लस चित्त, कश्चित् लक्ष्यते प्लस लक्ष्यते हो गया। उसके बाद यहाँ पे दो दो शब्द, ज़्यादा शब्द दिया है आपके जानकारी के लिए। अन्योपि बुद्धिमान लोके क्या होगा, अन्यः प्लस अपि हुआ अन्योपि, विसर्ग संधि। बुद्धिमान प्लस लोके, बुद्धिमान लोके। उसके बाद महतो भयात, महतः प्लस भयात, महतो भयात। विसर्ग का क्या हुआ है, ओ हुआ है, उत्व संधि होता है ना, विसर्ग का ओ हो जाता है। उसके बाद क्या दिया है नेक्स्ट, यह तो व्याघ्रमारीति, व्याघ्रमारीति कैसे होगा, व्याघ्रमारी प्लस इति। उसका तया महत् कौतुकम अवेदितुम यन्मानुषादपि, यत् प्लस मनुष्यात् प्लस अपि, यत् प्लस मनुष्यात् प्लस अपि यन्मनुषादपि। यहाँ पे त का न हुआ और यहाँ पे त का द हुआ, याद रखना, यत् मनुष्याद अपि। उसके बाद बेलाप्यवेला क्या होगा, बेला अपि अवेला, बेलाप्यवेला। जम्बुक मक्षी पंत्य अंगुल्या क्या होगा, जम्बुकम आक्षिपंती अंगुल्या, ठीक है। उसके बाद तर्जयंती उवाच, तर्जयंती प्लस उवाच। तर्जयंती मतलब भर्त्सना करना, गुस्सा करना, किसी को डांटना, और उवाच मतलब बोलना, डांट कर चिल्ला कर बोलना, उसको तर्जयंती प्लस उवाच, तर्जयंती उवाच। ये हुआ है यण संधि का, ई का ये हुआ है यहाँ पे। उसके बाद इत्युक्ता तूर्णा व्याघ्र, उसके बाद है देखो इत्युक्ता तूर्णा व्याघ्रमारी, कहाँ लिखा है ये देखो, ये ध्यान से, ये वाला इत्युक्ता तूर्णा, इत्युक्ता धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा। इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा, उसके बाद भयम प्लस करा भयंकरा, ठीक है। बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा,
बुद्धि प्लस बलवती, बुद्धिर्बलवती। ये देखो यहाँ पे दो शब्द है, बुद्धि, बुद्धि ही प्लस बलवती, विसर्ग का क्या हुआ ना, र हुआ, और ये र बलवती के ऊपर चला गया, इसलिए बुद्धिर्बलवती हुआ। उसके बाद देखो, तस्या भार्या पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। पुत्रद्वयोपेता क्या होगा ना, पुत्रद्वय प्लस उपेता, पुत्रद्वयोपेता। पितृगृहम क्या होगा ना, पितुः प्लस गृहम, पितृगृहम। उसके बाद अयम एक स्तावत, ये देखो, अयम एक स्तावत द्विभज्य, क्या होगा, अयम प्लस एक तावत प्लस विभज्य मिलके हुआ तावत विभज्य। उसके बाद व्याघ्रमारी, काचिद इयमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुलो चित्तो नष्ट। काचिद इयमिति क्या होगा, काचित प्लस इयम प्लस इति होगा यहाँ पे। उसके बाद व्याघ्रो भयाकुलो चित्तो क्या होगा, व्याघ्रः प्लस भयाकुलो चित्त। व्याघ्रो क्यों हुआ ना, विसर्ग संधि उत्व होता है ना, उत्व संधि का ओ का ओ हो जाता है, तो व्याघ्रो भयाकुलो चित्ता होगा, व्याघ्रः भयाकुलो चित्ता। उसके बाद भयाकुलहम क्या होगा, भयम प्लस आकुलम, भयाकुलम। काश्चित, कह प्लस चित, काश्चित। तयाहम, तया प्लस अहम, तयाहम। सात्म पुत्र, पूरा पढ़ते हैं, प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्र वै कसौ, क्या होगा, सा प्लस आत्मपुत्रो होगा। सात्म पुत्रों में दो शब्द है, सा प्लस आत्मपुत्रो। उसके बाद एक प्लस एकसह मिलके हुआ है एकैकसौ। एकैकसौ होता है ना, ये एक ए यहाँ पे ब के ऊपर चला गया है, तो क्या हुआ ना, एकैकसौ होगा, एक प्लस एकसह। उसके बाद शृगालेन सहित पुनरायन्तम व्याघ्र, एक मिनट, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा चिंतवती, क्या होगा ना, पुनरायन्तम। पुनरायन्तम का क्या होगा, एक मिनट क्या चला गया, ये वाला पुनरायन्तम का क्या होगा ना, पुनः प्लस आयन्तम, पुनरायन्तम। ये हुआ भी कौन सा संधि हो गई है, विसर्ग का र हुआ है, विसर्ग संधि। उसके बाद विश्वस्य अद्यैकम आनीय, विश्वस्य प्लस अद्य प्लस एकम प्लस आनीय। उसके बाद वदाधूना, वद प्लस अधूना, वदाधूना। व्याघ्रोपि क्या होगा, व्याघ्र प्लस अपि, व्याघ्रोपि। नेक्स्ट देखते हैं शिशुलालनम। शिशुलालनम वाला चैप्टर है जिसमें लव और कुश का चैप्टर था। युष्मात् दर्शनात्, युष्मात् प्लस दर्शनात्। राजासनम खल्वेतत्, राजा आसनम। उसके बाद खल्वेतत् कैसा होता है, खलु एतत्। भवति शिशुजनो वयो अनुरोधात्, शिशुजनः वयः अनुरोधात्, ये दोनों ही विसर्ग संधि है। शिशुजनो हुआ, विसर्ग ओ हुआ। वयः अनुरोधात्, वयो अनुरोधात्, ये भी विसर्ग ओ हुआ। पशुपति मस्तक केतकश्छन्दत्वम, केतक प्लस छत्वम, केतकश्छदत्वम। उसके बाद कथमस्मत् समानभिजनौ, समान प्लस अभिजनौ, समान प्लस अभिजनौ, समानभिजनौ। उसके बाद भ्रातरा वावम सोदौर्य, क्या होगा, भ्रातरौ आवाम, हम दोनों भाई, भ्रातरौ आवाम, भ्रातरा वावाम। उसके बाद लब इत्यात्मनम, इति प्लस आत्मनम, इत्यात्मनम। भवतो गुरुः, भवतोर गुरुः, भवतः प्लस गुरुः। जानाम्यस्य, जानामि प्लस अस्य। जाना क्यहम, जानामि प्लस अहम। यहाँ पे क्यहम नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जानाम्यहम होना चाहिए, ठीक है। जानाम्यहम, जानामि प्लस अहम। उसके बाद देखो, यद्यावयोर्बाल, यदि आवयोर्बाल, यदि आवयोः बालः। किंचित विनयम, किंचित प्लस अविनयम। एतयोर्जननी, एतयोः प्लस जननी। तेना वमानिता, तेन प्लस अवमानिता। स्वापत्यमेव, स्व प्लस अपत्यम प्लस एव। मत्युगर्भे रक्ष्य रयै निर्भत्सयति, मत्युगर्भे अक्षरैः निर्भत्सयति। कौतूहलेन विष्टो मातरम मनयोगर्मामतो, कौतूहलेन आविष्टो, कौतूहलो आविष्टो। मातरम अनयो नामतः, मातरम अनयोर्नामतो।
तपसवासिन, क्या होगा तपसवासिन का? तपोवनवासिनो, तपोवनः वासिनः, तपोवनवासिनः। देवी इति क्या होगा ना, देवी प्लस इति। ये नो कैसे हुआ? ये नो का ओ हुआ है, किसका ना, न में जो विसर्ग है ना, इस विसर्ग का ऊ हुआ, फिर वो हुआ, उसके बाद ओ हो गया, तो क्या हुआ ना, विसर्ग संधि में उत्व संधि से कहते हैं, ऊ का ओ होता है, विसर्ग का ऊ होगा, फिर ऊ का ओ होगा। तपोवनवासिनः, तो तपोवनवासिनो देवी। उसके बाद अपि च इतस्तावत, इतस्तावत का क्या होगा ना, इतः प्लस तावत, इतस्तावत। मयापि सम्माननीय एवं मुनि अभियोगः, मयापि क्या होगा ना, मया प्लस अपि, सम्माननीय एव सम्माननीयः प्लस एव, तदहम तत् प्लस अहम तदहम। सुहृज साधारणम, सुहृत प्लस जनम क्या होगा ना, सुहृजन साधारणम। उसके बाद देखो जननी तुल्य वत्सला। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वन् आसीत्। तो बताओ बच्चों इसमें क्या क्या संधि है? कश्चित्, कह प्लस चित कश्चित्, कुर्वन् आसीत् क्या होगा ना, कुर्वत प्लस आसीत्, कुर्वन् आसीत्। तथापि, तथा प्लस अपि, नोत्थित, न प्लस उत्थित, सुरभिर्मासवस्थाम, सुरभेः इमाम, सुरभिर्माम अवस्थाम क्या होगा ना, सुरभिः इमाम अवस्थाम, सुराधिपः, सुर प्लस अधिपः, सुराधिपः। उसके बाद इति प्रत्योवाचत, प्रत्यवोचत, प्रत्यवोचत क्या होगा, प्रति प्लस अवोचत। पुत्रस्याभ्यधिका, पुत्रस्य अभ्याधिका। तथाप्यहमेतस्मिन्, तथापि अहम एतस्मिन्, तथाप्यहम एतस्मिन् मिलके हुआ तथा अपि, संधि विच्छेद होगा, तथा अपि अहम एतस्मिन्। तथापि क्या होगा, तथा प्लस अपि, यहाँ पर क्या दिया है ना, सहजैव, सहजा प्लस एव, सहज प्लस एव, सहजैव ये वृद्धि संधि है। अचिरादेव, अचिरात प्लस एव, अचिरादेव। मेघरवैश्च, मेघरवैः प्लस च, मेघरवैश्च। उसके बाद देखो दुर्बलः, दुर्बल का क्या होगा न, गंतुम अशक्य, हाँ यहाँ पर देखो गंतुम अशक्यश्चासीत्, गंतुम अशक्य च आसीत्, जाने के लिए समर्थ नहीं होना, गंतुम अशक्य च आसीत्। उसके बाद क्या दिया है, अभी आविरासन क्या होगा, अभी ही प्लस आसन। विनिपातो, विनिपातः प्लस न, विनिपातो न। त्रिदशाधिप, त्रिदश प्लस अधिपः। सत्सु, सत्स्वपि, सत्सु प्लस अपि। वात्सल्यम कथम, वात्सल्यम प्लस कथम। बहुनि, बहुन्य अप्यत्यानि, बहुनि अपत्यानि। संतिति, संति प्लस इति। सर्वेषु अपत्येषु, सर्वेषु अपत्येषु, यहाँ पर सर्वेषु होना चाहिए, सर्वेषु, सर्वेषु अपत्येषु, ऊ का वो होता है इसलिए सर्वेषु अपत्येषु हुआ। ये यण संधि का है। विस्मित शाखंड, शाखंडल शापि, विस्मितस्य आखंडलस्य अपि। उसके बाद जल, जलोप्लवः, जल उपप्लवः, जलोप्लवः। जलः, जल प्लस उपप्लवः, जलोप्लवः, ऊ का ओ हुआ है। उसके बाद सुभाषितानि चैप्टर से। शरीरस्थो महान, शरीरस्थः महान। तस्यापगमे, सह तस्यापगमे, सह प्लस तस्य प्लस आगमे, आगमे नहीं होना चाहिए यहाँ पर, अपगमे होना चाहिए, यहाँ पर गलत लिखा है, अपगमे, तस्यापगमे। उसके बाद उदित, उदीरितो अर्थ, उदीरितः प्लस अर्थः। पशुनापि, पशुना प्लस अपि। अनुक्त्यमप्युहति, अनुक्तम अपि ऊहति। पंडितो जनः, पंडितः जनः। क्रोधो हि, क्रोधः ही। प्रथमो नराणाम, जहाँ पे बच्चों ओ होता है ना, वो याद रखना विसर्ग का ओ होता है, तो प्रथमो नराणाम, प्रथमः नराणाम। उसके बाद गावश्च, गावः प्लस च, यहाँ पर विसर्ग का श हुआ है, श्चुत्व संधि कहते हैं, विसर्ग का श हुआ है। गावश्च
आगे अगर च होता है ना, च सामने, तो फिर इसी विसर्ग का श हो जाता है, चुत्व संधि कहते हैं इसे। जैसे कि गावः प्लस च गावश्च, तुरगास्तुरगै तुरगाः तुरगैः, सेवितव्यो सेवितव्यः, महावृक्ष महावृक्षः, विसर्ग का यहाँ पे वो हुआ है सेवितव्यो में। फलछाया समन्वित फलछाया समन्वित, यहाँ पे क्या हुआ है समझ में आ रहा है? फलछाया समन्वित में, फलछाया में च और छ दोनों हैं, ये देखो च आधा और छ दोनों हैं। तो ये क्या होता है ना, यहाँ पे जो छ हुआ है इसी छ के पहले ही यहाँ पे च आया है, देखो फलछाया समन्वित। जब हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो होगा फल प्लस छाया समन्वित। उसके बाद उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्थमये सदा, तो रक्तः प्लस च प्लस अस्थमये प्लस सदा, क्या हुआ देखो बच्चों, यहाँ पे च है, तो च से पहले जो विसर्ग है विसर्ग के पास श आ गया, इसीलिए श आधा और च मिलकर च हो गया। और अस्तमय का अ है, और ये अ और च का अ दोनों मिलकर आ हो गया दीर्घ संधि के हिसाब से, इसलिए क्या बना, न रक्त शास्तमय। इसमें क्या क्या संधि है, न रक्त प्लस च यहाँ पर है और प्लस अस्तमय, तो यहाँ पर इसलिए लिखा है रक्तः च अस्तमय। ये श कहाँ से आया है, ये श विसर्ग का आया है। उसके बाद अश्वश्चेत धावने, अश्वः चेत धावने, नास्ति उद्योम समो, नास्ति प्लस उद्योम समो समः, समः होगा क्योंकि यहाँ पर विसर्ग का ही ओ होता है, तो समो में समः का विसर्ग ओ हुआ है, और उसके बाद बंधु है, ठीक है। उसके बाद नावसीदति, नावसीदति क्या होगा, न प्लस अवसीदति, जनस्तम जनः प्लस तम, हयाश्च नागाश्च हयाश्च नागाश्च, परेंगित ज्ञानफलः परंगित ज्ञानफलः, पर इंगित परेंगित, ई का ए हो गया है यहाँ पर, इंगित का जो ई है ना, इस ई का ए हो गया है, तो ये कौन से संधि का होता है, ई का ए होना गुण संधि का होता है, ई का ए हो जाना, परेंगित। उसके बाद एव बह्निर्दह्यते, स एव, सह प्लस एव बह्निः प्लस दहते, बह्निर्दहते, ये बह्निर का जो विसर्ग है ये विसर्ग ही द के ऊपर र की मात्रा हो गया है। उसके बाद मूर्खाश्च, मूर्खः प्लस च मूर्खाश्च, क्या हुआ ना, देखो सामने च है इसलिए विसर्ग का क्या हो गया ना, श हो गया, और श आधा हो गया, च मिलके च हो गया, तो क्या शब्द बना, मूर्खाश्च, मूर्खः प्लस च। नास्ति योजकस्तत्र, नास्ति कैसे बनेगा, न प्लस अस्ति नास्ति, योजकः प्लस तत्र योजकस्तत्र, योजकः प्लस तत्र मिलकर हुआ योजकस्तत्र। ये देखो ये इस संधि में जैसे कि आपने अभी देखा, च के पहले अगर विसर्ग है तो तालव्य स होता है, और अगर त के पहले विसर्ग है तो दंत्य स होता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान सेम है, त थ द ध न, इसका उच्चारण स्थान दांत है, ठीक है। और दंत्य श, इस स को, ये वाले श, इस स को भी दंत्य स कहते हैं, इसलिए अगर सामने त है और उसके पहले विसर्ग है तो विसर्ग का स होता है, दंत्य श वाला स होता है, और सामने अगर च है उससे पहले अगर विसर्ग है उसके लिए तालव्य स होता है, और सामने अगर ट है और उसके पहले विसर्ग होता है तो उसके लिए मूर्धन्य स होता है, क्योंकि ट का उच्चारण स्थान भी मूर्धा है और इस ये वाले स का भी उच्चारण स्थान क्या होता है ना, मूर्धा होता है। इसलिए देखते हैं अभी उदाहरण, योजकः प्लस तत्र योजकस्तत्र, देखो यहाँ पे योजकस्तत्र, स आया है यहाँ पे बीच में, ऐसा लिखा है ना, स आधा और त, क्योंकि दोनों व्यंजन वर्ण आपस में मिलते नहीं है तो एक को आधा हो जाना होना पड़ेगा, तो स आधा त हो गया तत्र। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद है देखो, उसके बाद दिया है किंचित निरर्थकम, क्या होगा, किम प्लस चित प्लस निरर्थकम, किंचित निरर्थकम। सौहार्द्यम प्रकृति शोभा, क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः भमति, इतस्ततः का मतलब क्या होता है, इतस्ततः का मतलब होता है इतः प्लस ततः इतस्ततः, इधर उधर। उसके बाद कृताम्न, कृता
कृतांतो न संशयः, सः प्लस कृतांतः प्लस न। उसके बाद तर्हि त्वं किं गौरांगः, गौर प्लस अंगः गौरांगः, ये दीर्घ संधि है। एवागच्छन् क्या होगा, एव प्लस आगच्छन् एवागच्छन्। वृक्षम आरोहन्ति होगा वृक्षम आरोहन्ति। यदहमेव क्या होगा, यद अहम एव। एतस्मादेव, एतस्मात् प्लस एव, एतस्मादेव, ये कौन सा संधि हुआ है, एतस्मात् एव, देखो ये व्यंजन संधि है। एतस्मात् प्लस एव, एतस्मादेव। उसके बाद है स्थित, जले स्थित प्रज्ञ इव, स्थित प्रज्ञ प्लस एव, यहाँ पे प्लस नहीं लिखा है, स्थित प्रज्ञ प्लस एव, स्थित प्रज्ञ इव, इव हुआ, इव मतलब जैसा। क्रुद्धः सिंह, ये हो गया। नेक्स्ट वृक्षोपरि, वृक्षोपरि का क्या बनेगा, वृक्षोपरि का वृक्षः प्लस उपरि, वृक्षोपरि। आकर्ण्य धारा, विप्लवे, ये देखो विप्लवे तेह नौरीव, विप्लवे इत इह, विप्लवे तेह नौरीव, क्या होगा ना, नौहु प्लस ईव, नौरीव। र कहाँ से आया, विसर्ग का र हुआ है यहाँ पर जो विसर्ग है। उसके बाद कोप्यन्य, कह अपि अन्य, कोप्यन्य। एतदर्थम, एतत् अर्थम, तू यहाँ पे लिखा है संसिति लेशस्यापि, संसिति लेशस्य प्लस अपि। उसके बाद कश्चिदपि, कहचित अपि। उसके बाद है अनायास एव, अनायासः एव। स्वभाव रौद्रमत्युग्र, स्वभाव रौद्रम अति प्लस उग्रम, स्वभाव रौद्रम अत्युग्र। सदैव, सदा प्लस एव, सदैव। उसके बाद देखो पंचतंत्रोक्ति, क्या होगा, पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र प्लस उक्ति, पंचतंत्रोक्ति। मेध्या मेध्य, मेध्य प्लस अमेध्य। आदर्श छात्र, देखो यहाँ पे छात्र का सिर्फ छ है, पर जब संधि विच्छेद संधि हो जाता है ना, तो छ के पीछे ये च आ जाता है, आदर्श छात्र हो जाता है। उसके बाद गजस्य, गजस्थापि, गजस्य प्लस अपि, गजस्यापि, यहाँ पे स्थ नहीं स्य होना चाहिए। वृक्षोपरि, वृक्षः प्लस उपरि, वृक्षोपरि, ये भी विसर्ग संधि है। मामप्यमेव अतुम, मामप्येव मेवा तुदम, तुदन, क्या होगा, माम अपि एवं एव अतुदन, माम अपि एवं एव अतुदन। अतुदन, तदुनम, तुदन मतलब होता है तुंदति, मतलब होता है चिढ़ाना, ठीक है। माँ मतलब मुझे, अपि मतलब भी, एवं ही, एवं मतलब ही, एवं मतलब ऐसा ही, अतुदन मतलब चिढ़ा रहे थे। यहाँ पर कौन सा चैप्टर है ये, इस सौहार्द एवं प्रकृति सभा में जब बंदर मिलकर सिंह को चिढ़ा रहे थे, उसकी पूंछ पकड़ के खेल रहे थे, तो वो गज को बोल रहा था, शेर क्या बोल रहा था, न भो गजः माम अपि एवं एव अतुदन एते वानरः, ये सारे बंदर मुझे भी ऐसे ही परेशान कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे। कोपी क्या बनेगा, कह प्लस अपि, कोपी। कह विसर्ग है, विसर्ग का ओ हुआ है, और अ यहाँ पर ऐसा हो गया है, इसलिए कोपी। विचित्र साक्षी, और बच्चों और दो ही चैप्टर है, ठीक है, ध्यान से देखो। विचित्र साक्षी, विचित्र साक्षी में स्वगृहात निष्क्रम्य, क्या होगा, स्वगृहात प्लस निष्क्रम्य, द का द हुआ है। तत्रागच्छत, तत्र प्लस आगच्छत। प्राक्षिपत, प्र प्लस आक्षिपत। प्राणाभावात, प्रमाणाभावात, प्रमाण प्लस अभावात। न शक्नोत, न प्लस अशक्नोत, ये न है, न प्लस अशक्नोत। तदैव, तदा प्लस एव। कश्चित, कह प्लस चित। यद्यपि, यदि प्लस अपि। चौर आसित, चौरः आसित। चौराभियोगे, चौर प्लस अभियोगे। न्यायालयम, न्याय प्लस आलयम। ततोऽसौ, ततः प्लस असौ। उसके बाद क्रोशद्वय अंतराले, क्रोशद्वयांतराले। कश्चित् जनः, कश्चित् प्लस जनः, कश्चित् जनः। उसके बाद देखो सुक्तयः। पिता असौ, पिता अस्य, पिता प्लस अस्य। इत्युक्ति
स्त स्तत् कृतज्ञता, इत्युक्ति स्तत् कृतज्ञता क्या होगा, इति प्लस उक्ति प्लस तत् कृतज्ञता। यहाँ पर क्या हुआ पता है, त के पहले विसर्ग है इसलिए इस विसर्ग का स हो गया है, और विसर्ग और स और त मिलके स्त हुआ है, और स्त होने के बाद यहाँ बीच में देखो इत्युक्ति तत् कृतज्ञता हुआ है, और शब्द क्या बनेगा संधि विच्छेद का, इति प्लस उक्ति प्लस तत् कृतज्ञता। उसके बाद धर्म प्रदाम वाचम, धर्म प्रदाम प्लस वाचम, यो अभ्युदीरयत, यो अभ्युदीरयत क्या होगा, यह प्लस अभि प्लस उदीरयत, विद्वांस एव, विद्वांसः एव। उसके बाद है शक्यो भवेद्येन स विवेक इति रीतः, ये अलग अलग है, यहाँ पे आपके ज़्यादा जानकारी के लिए बहुत सारे शब्द दिए हैं। शक्यः भवेत्, शक्यो भवेत् होगा, ये न ये भवेत् प्लस ए न भवेतेन, स विवेक सह प्लस विवेक, इति रीतः इति प्लस इरितः, कुर्यादहितम कुर्यात् प्लस अहितम कुर्यादहितम, तावे तदेवाहु तत् एव आहु, भुंक्ते अपक्वम, भुंग प्लस ते प्लस अपक्वम, प्रोक्तम केनापि प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम, केनापि कैसे बनेगा, केन प्लस अपि केनापि, वाटु वाक्पटु धैर्यवान, वाक्पटुः प्लस धैर्यवान, सभायाम अपि कातरः, सभायाम प्लस अपि प्लस अकातरः, प्रथमो धर्मः, प्रथमः प्लस धर्मः, इति एतत् विदुषां वचः, इति प्लस एतत् प्लस विदुषां प्लस वचः, इत्येतत् विदुषां वचः। उसके बाद सरसो भवेत्, सरसः प्लस भवेत्, भवितासि कृतोपकार, भविता प्लस असि, कृतोपकार कैसे होगा ना, कृत प्लस उपकार, तरोरस्य, तरोः प्लस अस्य, संकोच मंचति, सम प्लस कोच मंचति, सरस सरस्त्वयि, सरः प्लस त्वयि, पिपासितः वा, पिपासित प्लस वा, यज्जलद, यत् प्लस जलद, सैव सा प्लस एव, तवोत्तमा, तव प्लस उत्तमा, केचित्, केचित् वृष्टिभिः, केचित् प्लस वृष्टिभिः, ये त का द हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आद्रयन्ति, क्रचित वृष्टिभिः आद्रयन्ति, वृष्टिभिः राद्रयन्ति, र कहाँ से आया, विसर्ग का र हुआ है इसलिए वृष्टिभिः राद्रयन्ति, र ऊपर चला गया। उसके बाद ये लास्ट था। तो बच्चों ये इस तरह से हमने सारे के सारे संधि विच्छेद जो है इसको एक बार रिवीजन कर लिया है। मैंने बहुत ही धीरे धीरे किया है ताकि आपको समझ में आ जाए, सारे शब्द अच्छे से पढ़ सको। ठीक है, तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।